तो अगर जो लोग बहुत तेज तेज खराटे लेते हैं, ऐसे कि दूसरे रूम तक किसी की आवाज आ रही है, तो उनको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। बिल्कुल, अगर किसी के खराटे बहुत ज्यादा लाउड हैं कि दूसरे कमरे तक सुनाई दें या आपके पार्टनर को कमरा छोड़ के जाना पड़े, तो बहुत लाउड खराटे हैं जो स्लीप एपनिया की निशानी डेफिनेटली हो सकता है। इंडियन हाउसहोल्ड्स में कहा जाता है कि हल्दी वाला दूध पी करके सोने से गहरी अच्छी नींद आती है। क्या इससे स्लीप एपनिया ठीक हो सकता है? ठीक नहीं हो सकता, बट हेल्प जरूर कर सकता है। और स्लीप एपनिया में सांस नहीं आ रही है तो कितने देर तक नहीं आ रही है? इस डेंजरस कोई ऐसा टाइम फ्रेम होता होगा कि इससे क्रॉस किया? अगर मोर देन 10 सेकेंड्स तक कोई सांस नहीं ले रहा है तो हम उससे बोलते हैं कि एपनिया का एपिसोड है एंड वो एक इवेंट माना जाता है। अडल्ट्स में अगर हमें समझना हो कि क्या कारण है कि इनमें स्लीप एपनिया हो सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में क्या कारण हो सकते हैं स्लीप एपनिया? सबसे बड़ा कारण तो वेट ही होता है एडल्ट्स के अंदर। साथ साथ किसी की नाक बंद रहती हो, जैसे हमने बात की, रास्ता कहीं पे भी पतला होगा, चाहे नाक में हो, गले में हो या बैक एंड ऑफ द थ्रोट हो, तो आवाज करेगा और सांस बंद करेगा। जैसे सुबह उठ के सिर भारी लगना, खराटा तो सिम्टम है ही। सुबह उठ के सिर भारी लगना, ऐसा लगना कि नींद तो पूरी हुई नहीं, 8 घंटे तो सोए, नींद पूरी नहीं हुई। या फिर अगले दिन नींद ज्यादा आना, दिन भर थकावट रहना। आपने कंफर्म बता दिया पेशेंट को कि हाँ इन्हें स्लीप एपनिया है, फिर इसका इलाज कैसे होता है? 2 चीजें तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं जब टेस्ट भी नहीं होता कि 2 चीजें आप करना शुरू करो। तो एक तो है वजन कम करना और करवट में सोना। करवट में सोना, सीधा नहीं सोना। जैसे हमने बात की तो इनिशियली कि ये 2 वजह से हो रहा है ज्यादा। किसी का वजन ज्यादा है, गले में फैट आ गया, तो वजन कम करना और साइड पे सोना है। अगर आप सीधा सोओगे तो जीभ पीछे ज्यादा गिरेगी और रास्ता ज्यादा बंद करेगी। तो करवट के साइड सोना ज्यादा बेटर स्लीपिंग पोजीशन है। फिर कुछ ऐसा होता है कि सिम्टम सही हो गए तो बंद कर दी मशीन का इस्तेमाल, या वो भी लाइफ टाइम चलेगी? जैसे हमने बात की, सीपैप कर क्या रहे कि जहाँ पे रास्ता पतला है तो प्रेशर से सांस दे रहा है, बट वो रास्ता जो पतला है उसको ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि वो उस वजह पे ही काम नहीं कर रहा, तो वो रिवर्स नहीं कर सकता। कुछ इसको रिवर्स कर सकता है, तो वो 2 चीजें, वजन कम या सर्जरी। ड्रग ट्रीट नहीं किया गया तो ये किन बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है? अगर आप स्लीप एपनिया अपना ट्रीट नहीं करवाओगे तो ये, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं, आपको नींद पूरी नहीं आई, तो बॉडी पे बहुत स्ट्रेस देता है। तो उसकी वजह से डिमेंशिया, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक का रिस्क, शुगर बढ़ने का रिस्क, पल में हाइपरटेंशन सब बढ़ा सकता है। क्या आप भी रात में सोते वक्त जोर जोर से खराटे लेते हैं? सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि नींद पूरी ही नहीं हुई, बहुत ज्यादा थकान रहती है। इसके अलावा आप जिसके साथ सो रहे हैं वो आपको बता रहे हैं कि रात में सोते वक्त तो आपकी सांस रुक जाती है और आप इसे नॉर्मल स्लीप डिसऑर्डर या स्लीप इश्यूज समझ करके इग्नोर कर रहे हैं, तो प्लीज अलर्ट हो जाइए। ये स्लीप एपनिया के सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्लीप डिसऑर्डर के तरह ये रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसमें कई बार लोगों की सोते सोते जान जाने का रिस्क भी रहता है। इसलिए हमने भी आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम स्लीप एपनिया के बारे में हर एक डिटेल जानकारी जान सके, समझ सके कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, समय रहते इसके लक्षण कैसे पहचाने जा सकते हैं और सबसे ज़रूरी कि क्या सिर्फ इसको लाइफ टाइम मैनेज करके ही रखा जा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर मनु मदान, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है स्लीप और रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट मेदांता हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक इस टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस और जानकारी पहुंचा सके। तो हमारे पास ना एक छोटा सा रैपिड फायर सेशन है, हम चाहते हैं कि उससे हम शुरुआत करें इस सेशन की। सबसे पहले हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, आप प्लीज उसको फटाफट बताइएगा कि क्या ये चीजें स्लीप एपनिया से रिलेटेड हैं कि नहीं है। पहला, कि क्या सिर्फ खराटे लेना स्लीप एपनिया का साइन हो सकता है? नो। ओके। इसमें कई लोग ऐसा होते हैं कि इनको लगता है कि खराटे ले रहा है इंसान तो मतलब बहुत गहरी नींद में है, उसको इस चीज से जोड़ करके देखते हैं कि एकदम शांति से डीप स्लीप कर रहा है। क्या खराटे लेना मतलब डीप स्लीप का साइन है या कोई एक अलग बीमारी का? स्लीप एपनिया की निशानी हो सकता है। ठीक है। तो अगर जो लोग बहुत तेज तेज खराटे लेते हैं, ऐसे कि दूसरे रूम तक किसी की आवाज आ रही है, तो उनको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। बिल्कुल, अगर किसी के खराटे बहुत ज्यादा लाउड हैं कि दूसरे कमरे तक सुनाई दें या आपके पार्टनर को कमरा छोड़ के जाना पड़े, तो बहुत लाउड खराटे हैं जो स्लीप एपनिया की निशानी डेफिनेटली हो सकता है। इसमें कई बार क्या होता है ना कि सांस भी रुक जाती है, और ये आपके सो रहे साथ वाले पार्टनर्स आपको बताते हैं कि अचानक से आपकी सांस रुक गई। क्या ये एक अलर्ट साइन है कि स्लीप एपनिया डेंजरस हो रहा है? बिल्कुल,
स्लीप एपनिया बेसिकली मतलब करता है, एपनिया मतलब सांस ना आना, जो सोते हुए हो रहा है तो स्लीप एपनिया। तो अगर सोते हुए सांस रुक रहा है तो बताता है कि वो स्लीप एपनिया है। क्या सिर्फ मोटे लोगों को स्लीप एपनिया हो सकता है, पतले लोगों को भी हो सकता है? पतले लोगों को भी हो सकता है, जिनके अंदर और डिफॉर्मिटीज हो, जैसे टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, एडेनॉइड्स बढ़े हुए हैं, नाक बंद रहती है, जीभ बड़ी है, उन केसेस में भी देखा जाता है। और जो मोटे लोग हैं, क्या वो रिस्क पर ज्यादा हैं कि इनको स्लीप एपनिया होने के चांसेस ज्यादा हैं? सबसे ज्यादा चांस मोटे लोगों में ही होता है, एंड ज्यादा प्रेवलेंस मोटे लोगों में देखी जाती है। इसमें ना जैसे कई बार क्या होता है कि रात में सोते वक्त अचानक से नींद भी खुल जा रही है, कि सांस रुक गई, लोगों को लगता है शायद कोई बुरा सपना देख लिया, कुछ चीजें हो गई या कुछ बेचैनी घबराहट, क्या ये भी एक स्लीप एपनिया का साइन होता है? यस, एब्सोल्युटली। इसमें अगर स्लीप एपनिया को सही करना है तो आजकल जैसे बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स आते हैं कि मैग्नीशियम रिच है, इसको खा करके सोएंगे तो गहरी नींद आएगी, इस तरह के पिल्स पर रिलाई करना सही है या नहीं स्लीप एपनिया को सही करना? अभी नहीं, अभी इससे ज्यादा लिटरेचर नहीं है। मेडिकेशंस में सिर्फ एक ही मेडिकेशन अप्रूव्ड है जिसकी हम बात करेंगे। ओके, ठीक है। और कुछ खाने की ऐसी चीजें हैं, जैसे हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में कहा जाता है कि हल्दी वाला दूध पी करके सोने से गहरी अच्छी नींद आती है, क्या इससे स्लीप एपनिया ठीक हो सकता है? ठीक नहीं हो सकता, बट हेल्प जरूर कर सकता है। ठीक है। तो ये तो हमारा छोटा सा रैपिड फायर सेशन था डॉक्टर, जिसमें आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये जानने समझने में आसानी हुई होगी कि क्या है इस तरह की चीजों को समझने के लिए। अब हम चाहते हैं ना कि अगर जिनको पता ही नहीं है कि स्लीप एपनिया क्या होता है, और कई ऐसे लोग होंगे जो शायद सफर कर रहे होंगे बट उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, क्या है स्लीप एपनिया, अगर हमें सिंपल वर्ड्स में समझना हो तो? स्लीप एपनिया, जैसे हमने अगर शब्दों को तोड़े, स्लीप और एपनिया, एपनिया मतलब सांस ना आना। अगर ये चीज सोते हुए हो रही हो कि आपको सोते हुए सांस नहीं आ रहा, तो उसे हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। और स्लीप एपनिया में सांस नहीं आ रही है तो कितने देर तक नहीं आ रही है इस डेंजरस? कोई ऐसा टाइम फ्रेम होता होगा कि इससे क्रॉस किया? अगर मोर देन 10 सेकेंड्स तक कोई सांस नहीं ले रहा है तो हम उससे बोलते हैं कि एपनिया का एपिसोड है, एंड वो एक इवेंट माना जाता है। तो इसमें फिर तो जान जाने का भी रिस्क रहता होगा। बिल्कुल। अगर जैसे कोई 10 सेकंड के लिए अपनी सांस किसी की रुक जा रही है और ये समय अगर ज्यादा बढ़ गया तो कैसे, मतलब कोई ऐसे केस हैं जिनमें किसी की जान चली गई है? कई केसेस होते हैं जब आपको पता पड़ता है लोग नींदों में ही परलोक से धार गए, हाँ। या नहीं उठे, तो कुछ केसेस में स्लीप एपनिया कैन बी वन ऑफ द कॉजेस। बट जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि सोते सोते चला गया तो शायद कार्डियक अरेस्ट आ गया हो या कोई और बीमारी हो। स्लीप एपनिया पे आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा लोग सोचते भी होंगे इस बारे में, आपका इस पर क्या टेक है? बिल्कुल, अगर हमारे पास ओपीडी में जो लोग आते हैं हम उन्हें बोलते हैं आपको खराटे की बीमारी है, तो उनको तो लगता है ये नॉर्मल चीज है, खराटे तो सभी को आते हैं। करेक्ट है। जो खराटे वाली चीज है, इसकी वजह से आजकल मैंने देखा है बहुत सारे डिवोर्स केसेस भी बढ़े हैं कि लोग एक साथ सो नहीं रहे हैं, अलग अलग कमरों में सो रहे हैं, क्योंकि पार्टनर जो है वो इतनी तेज तेज खराटे ले रहे हैं कि बगल वाले की नींद डिस्टर्ब हो जा रही है। आपके पास ऐसे कपल्स आते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम लेकर के? आते हैं, जिनके खराटे बहुत लाउड होते हैं उनके स्पाउसेस ही आके कंप्लेन करते हैं कि मैं तो इनके साथ सो नहीं सकती, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो वी कांट लिव टुगेदर। ओके, तो ये खराटे लेना फिर लोगों को शुरू से तो बताया गया है कि चलो नॉर्मल ही है, ये स्लीप एपनिया को हम कैसे समझे, कैसे बताएं कि नहीं ये एक स्लीप एपनिया का कोई इशारा हो सकता है, आपको अलर्ट होने की या डॉक्टर से एटलीस्ट दिखाने की जरूरत है? कुछ चीजें समझने की जरूरत है, ये हो क्यों रहा है। अगर हम वहां से शुरू करेंगे ना, समझना आसान होगा। होता क्या है कि एक तो हमारा नाक से रास्ता जा रहा है जो गले में जा रहा है, एंड मुंह से जा रहा है, गले में पीछे दोनों रास्ते मिल गए, कॉमन हो गए। अब ये रास्ता कहीं पे भी पतला होगा, तो जब पतले रास्ते से हवा जाएगी तो आवाज करेगी, इसको हम बोलते हैं खराटे। इसका मतलब है रास्ता पतला हो रहा है हमारा सांस का सोते हुए। ठीक है। अब क्या होता है जब हम सोते हैं, अब कमर पे के बल हम सोए तो हमारी जीभ पीछे गिरने लगती है, जीभ पीछे गिरेगी तो रास्ता पतला कर देगी, और इसके साथ साथ अगर वजन ज्यादा हो तो गले में ये फैट आ जाता है, तो बचा कुचा रास्ता भी बंद करने लगती है। तो जब रास्ता बंद हो जाएगा सोते हुए तो क्या होगा, सांस रुकेगा, सांस रुकेगा तो ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे, ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे तो ब्रेन कहेगा उठो, सांस नहीं आ रही है, उठो, आपको कुछ सेकंड्स के लिए उठाएगा, आप उठोगे, जीभ आगे कर लोगे, फिर सो जाओगे, फिर सोओगे, फिर खराटे आएंगे क्योंकि आप गहरी नींद में जा रहे हो, फिर सांस रुकेगा। तो क्या होता है, आप गहरी नींद में ज्यादा देर रह ही नहीं पाते, तो सारे सिम्टम्स इसलिए आते हैं, गहरी नींद जाती है, आपका सांस रुक जाती है। तो ये जो सांस रुकने वाली दिक्कत है, ये आई एम श्योर मतलब नाम से ही सुनते लग रहा है कि बहुत डेंजरस चीज है। किसी की सांस रुक गई इसकी मतलब तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई। तो सोते सोते वक्त अगर किसी की सांस बार बार रुक रही है तो कितने दिनों तक ये एपिसोड्स देखें कि एक बार दो बार हो रहा है तो ठीक है, इससे ज्यादा या कितनी बार हो तब हमें थोड़ा सा अलर्ट होकर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? अगर वो कभी कभी हो रहा है तो आप एक बार उसको छोड़ सकते हो,
बट किसी का सोते हुए सांस रुकता ही रुकता है, हाँ। बहुत फ्रीक्वेंटली रुकता है, तो उसको दिखाने की जरूरत है। ये क्या बचपन से ही हो रहा होता है या अडल्ट में भी जाकर के ये चीजें प्रेजेंट करती हैं? ज्यादातर ये एडल्ट्स में होता है जिनका वजन ज्यादा है, मिडिल एज एंड ओवर है। बट यंग बच्चों में हमें भी दिखता है कभी कभी, जिनके कॉज अलग होते हैं। जैसे अगर बच्चे ओवरवेट नहीं है तो टॉन्सिल्स और एडेनॉइड्स, ये दो Okay. चीजें बहुत कॉमन होती हैं जो बच्चों में रास्ता रोकने लगती हैं। टॉन्सिल्स बढ़ गए, वो भी रास्ता पिचका रहे हैं, ऊपर एडेनॉइड्स बढ़ गए, वो भी रास्ता पिचका रहे हैं, तो अच्छा। सांस का रास्ता छोटा हो जाता है। छोटा हो जाता है। और अडल्ट्स में अगर हमें समझना हो कि क्या कारण है कि इनमें स्लीप एपनिया हो सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में क्या कारण हो सकते हैं स्लीप एपनिया के? सबसे बड़ा कारण तो वेट ही होता है एडल्ट्स के अंदर। साथ साथ किसी की नाक बंद रहती हो, जैसे हमने बात की, रास्ता कहीं पे भी पतला होगा, चाहे नाक में हो, गले में हो, या बैक एंड ऑफ द थ्रोट हो, तो आवाज करेगा और सांस बंद करेगा। सबसे मेन कॉज तो वजन ही होता है, बाकी चीजें ऐड करती हैं। ठीक है, तो इसमें वजन जिन लोगों का है ज्यादा, तो कुछ ऐसा मार्कर है कि इतने % वजन कम कर लिया तो स्लीप एपनिया थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है? अगर कोई 10 से 15% अपना वेट कम कर ले, हाँ, तो सिवियरिटी डिक्रीजेस बाय 30 to 40%। 30 to 40%। और शुरुआती हम संकेत कैसे समझे कि इनको स्लीप एपनिया है? कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स या सिम्टम्स जो बताते हैं इस चीज को? जैसे हमने बात की कि ये होता है इसलिए कि आपका सांस रुक रहा है, सांस रुक रहा है, आपको गहरी नींद नहीं आ रही है। तो गहरी नींद ना आने के जो भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे सुबह उठ के सिर भारी लगना, खराटा तो सिम्टम है ही, सुबह उठ के सिर भारी लगना, ऐसे लगना कि नींद तो पूरी हुई नहीं, 8 घंटे तो सोए, नींद पूरी नहीं हुई, या फिर अगले दिन नींद ज्यादा आना, दिन भर थकावट रहना, या रात को यूरिन ज्यादा आना, या मूड डिसऑर्डर्स होना, ये सारे लक्षण है जो आपको बताते हैं कि अपार्ट फ्रॉम जो हमने बात कर ली है कि सोते हुए सांस रुकता है, किसी ने पार्टनर ने आपको बताया बता दिया। तो ये वो चीजें जो आपको बताती है नहीं आपको स्लीप एपनिया की परेशानी है। जो लोग जैसे आपने कहा ना ओवरवेट हैं, तो अक्सर उन लोगों के गले पर फैट बहुत ज्यादा रहता है, तो अगर किसी के स्पेसिफिकली गले पर फैट ज्यादा है तो उनको देख करके समझा जा सकता है कि शायद इनको स्लीप एपनिया हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी का, मेल्स के लिए हम बोलते हैं 17 इंच से ज्यादा अगर फैट है, नेक गर्थ 17 इंच से ज्यादा है, तो चांसेस होते हैं। फीमेल से वही 15 से 16 के बीच में से ज्यादा है अगर, तो हम उनके लिए बोलते हैं कि चांसेस हैं कि इनको स्लीप एपनिया हो सकता है। आपके ओपीडीज में जो ज्यादातर केसेस आते हैं स्लीप एपनिया के, किस तरीके की प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं? पार्टनर्स हो या फैमिली मेंबर्स हो, क्या क्या आपके पास आते हैं चीजें बताते हुए? कई पेशेंट्स तो सीधा सिम्टम्स लेके आते हैं कि रात को नींद पूरी नहीं हो रही, नींद ठीक नहीं आती, खराटे बहुत आते हैं, पार्टनर बोलता है, दिन में बहुत नींद आती है। या फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो हमें बाकी ओपीडी से रेफर होके आते हैं, जैसे हार्ट के डॉक्टर ने भेजा, नहीं ये हार्ट फेलियर हो रहा है, मुझे लग रहा है इसको स्लीप एपनिया होगा, इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, इनको हो सकता है स्लीप एपनिया होगा। ओके, मतलब अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो भी मतलब इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे हमने बात की कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, हाँ। ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे हैं। ये दो चीजें ऐसी हैं जो बॉडी का स्ट्रेस बहुत बढ़ा देती हैं। वो आपके टॉप टू बॉटम सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है। राइट। ब्रेन में आपको याददाश्त कमजोर कर सकता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा सकता है, हार्ट में वो हार्ट का बीपी बढ़ा सकता है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, सांस की बीमारी है वो कर सकता है, और शुगर भी बढ़ा सकता है। ये सारी चीजें करता है। तो कभी कभी जब चीजें कंट्रोल नहीं हो रही तो दूसरे डिपार्टमेंट्स हमारे पास भेजते हैं, प्लीज देखिए कि इनको स्लीप एपनिया तो नहीं है, वजन तो ज्यादा लग रहा है, स्लीप एपनिया तो नहीं है, जैसे चीजें ठीक नहीं हो रही है। तो स्लीप एपनिया अगर ठीक कर लिया तो क्या बीपी, डायबिटीज और बाकी इस तरीके की दिक्कत खुद से सही हो सकती है? कुछ पेशेंट्स में काफी इंप्रूवमेंट आता है स्लीप एपनिया के ट्रीटमेंट से। हमारे पास एक पेशेंट था जिनको 4 बीपी की दवाइयां चल रही थी और नहीं ठीक हो रहा था, 4 बीपी की दवाई देने के बाद भी। हमने स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट किया, वो 2 बीपी की दवाई पे अगर अच्छे से कंट्रोल होने लग गए। वाह, ओके। तो मतलब एक मेजर कारण ये हो सकता है। हम ना चाहते डॉक्टर कि आप एक बार हमारी ऑडियंस को जरूर बताएं कि हम लोग दिन भर भाग दौड़ में बिजी रहते हैं, हर चीज के लिए टाइम है, नींद जो इतनी मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिचार्ज हो रही होती है अगले दिन के लिए, वो इतनी अंडररेटेड क्यों है? क्यों लोगों को लगता है कि चलो अब ट्रेंड है, रात भर जगेंगे 1-2 बजे तक, सब जग रहे हैं तो हम भी जगेंगे, देर रात सोएंगे, लेट से उठेंगे। ये कितना आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है? बहुत नुकसान पहुंचाता है। नींद एक एसेंशियल पार्ट है जिसमें बॉडी का रिपेयर होता है, जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी बनती है, जिसमें बॉडी के मेमोरी एंड ब्रेन फंक्शंस बेटर होते हैं। ऑल्दो हार्ट और ब्रेन कभी रुकते नहीं है, पूरे टाइम काम कर रहे हैं, बट उनको रेस्ट मिलता है। सो ये बहुत एसेंशियल पार्ट है जब बॉडी का रिवैम्प हो रहा है, बॉडी बेटर हो रही है। अगर बॉडी को वो नहीं मिलेगा तो ग्रेजुअली वेयर एंड टेयर एंड थकावट एंड
इन ऑर्गन्स के डैमेज शुरू हो जाते हैं। इसमें हम चाहते हैं डॉक्टर ना कि एक बार आप हमारी ऑडियंस को ये जरूर बताएं कि कितने घंटे की नींद हम सबके लिए जरूरी है और एक अच्छी गहरी नींद पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मिनिमम हम बोलते हैं कम से कम 8 घंटे तो रात को इंसान को सोना ही चाहिए एडल्ट्स को। अब इसको पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल में मतलब है आपका वजन कम करें, अगर वजन ज़्यादा है तो एक्सरसाइज डेली रूटीन में होनी चाहिए कि आपको ऐसा होना चाहिए कि आप थक के रात को आपको अच्छी नींद आ जाए। मैं बोलते थे थक के घोड़े बेच के सो गया तो वो हो जाए आपके ऐसा, वो अच्छी नींद है। तो इसके ये 2 चीज़ें हैं, प्लस एक फिक्स रूटीन बनाए टाइम का कि हम 10 बजे सोते हैं तो 10 बजे ही सोएं, हम 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे ही उठें। तो एक फिक्स रूटीन होना चाहिए कि आप किस टाइम सो रहे हो, किस टाइम उठ रहे हो, उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कमरा बिल्कुल अंधेरा है। नाइट बल्ब्स का कल्चर बाद में आया, बट जैसे हमारे पूर्वज रहते थे अंधेरे में सोना वही सबसे आइडियल कंडीशन है। ओके, तो क्या रूम हाइजीन, बेड हाइजीन, स्लीप हाइजीन जैसा भी कुछ होता है सो दैट वो हमें थोड़ा सा ऐड ऑन करे बेहतर नींद के लिए? बिल्कुल होता है। ये हम उन पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं जिनको नींद नहीं आती है, रादर देन स्लीप एपनिया। जिनको नींद नहीं आती है हम उनमें रिकमेंड करते हैं कि स्लीप हाइजीन बहुत जरूरी है। स्लीप हाइजीन का मतलब है कि आपका स्क्रीन टाइम जब भी आप स्क्रीन टाइम कम से कम रखो, आपका जो स्क्रीन है कम से कम 2 से 3 घंटे पहले बंद हो जाए जब आप सोने वाले हो। 2 से 3 घंटे पहले जो हमारे यहाँ कभी होता नहीं है। आपका खाना 6 से 7 बजे तक हो जाए, आप डिनर अर्ली कर लो। रात को कोई ज्यादा एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और टाइम है जब आप धीरे धीरे शट डाउन करना चाहते हो बॉडी को। बेड पे और कुछ नहीं करना, बेड पे सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए जाना है। ना उसमें आप पढ़ाई करोगे, ना टीवी देखोगे, ना फोन देखोगे, और बाहर ड्राइंग रूम में बैठो जब तक नींद नहीं आ रही। ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना है कि आप बेड पे जा रहे हो तो ऑटोमेटिक नींद आनी चाहिए। ब्रेन को पता है मैं यहाँ पे सोने के लिए आया हूँ, तो ब्रेन को पता पड़ना चाहिए कि मैं सोने के लिए आया हूँ, और आप बेड पे आके बस लेट जाओ और सो पाओ फिर उसके बाद। इसमें मैट्रेस का, जो हमारे पिलोज हैं, इन सब का भी कुछ रोल होता है कि किस तरीके के हमारे मैट्रेस या पिलो होंगे तो बेहतर नींद आएगी? बहुत सारी मैट्रेसेस एंड पिलो रेकमेंड करते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं इसके लिए, पर कुछ ज्यादा साइंटिफिक लिटरेचर नहीं है इसके लिए। तो जिसमें आपको कंफर्टेबल नींद आए, जिसपे आप कंफर्टेबली सो पाओ, दैट इज गुड इनफ। अभी जैसे हम लोगों ने स्लीप पर बात की, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना डॉक्टर की अलग अलग तरीके के खराटे लेते हैं। मतलब अगर आप रिकॉर्डिंग करने बैठे हो तो हर टाइप के अलग खराटे लेंगे। कोई मुंह से खराटे लेता है, कोई नाक से लेगा, उसमें भी अलग अलग सबके साउंड्स निकलते हैं। ये भी बताता है कि आपका स्लीप एपनिया कितना ज्यादा सीवियर है या सब एक ही तरीके के होता है? स्लीप एपनिया पे ज्यादातर जो स्टडीज बोलती हैं वो लाउड स्नोरिंग पे बोलती हैं, फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा लिटरेचर नहीं है जिसपे हम बोल सके कि ये कहाँ का। बट ऑल दो साइंटिफिकली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका नैरो कहाँ पे हो रहा है। जैसे आप बांसुरी बजाओ तो जहाँ पे आप उंगली रखोगे उसके हिसाब से आपका साउंड आता है। तो अगर आपका रास्ता ऊपर बंद हो रहा है तो अलग साउंड आएगा, नीचे रास्ता बंद हो रहा है तो अलग साउंड आएगा। ऐसे लोग जिनका इस तरीके की प्रॉब्लम्स है वो खुद से कैसे समझे? क्योंकि एक तो होते हैं कि कुछ लोग आके बताते हैं, बहुत सारे लोग आजकल अकेले ही रहते हैं, बाहर जा रहे हैं अपने काम के लिए, पढ़ाई के लिए। वो कैसे समझे कि मुझे स्लीप एपनिया की दिक्कत नहीं है, जो अकेले रह रहे हैं? अगर उनको दिन में सुबह उठ के लगता है नींद पूरी नहीं हो रही, सिर भारी लगता है, दिन में नींद ज्यादा आती है, फटीग रहती है, परेशान रहते हैं कि मैं फ्रेश नहीं लगता मुझे, तो उनको जाके अपने आप को टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, कौन से टेस्ट कराएं स्लीप एपनिया के लिए जो कंफर्म बताते हैं इस डिसऑर्डर के बारे में? स्लीप एपनिया कंफर्म करने के लिए हिस्ट्री बहुत जरूरी है पहले तो हमारे लिए, एंड दूसरी चीज है स्लीप स्टडी नाम का एक टेस्ट है, पॉलीसोनोग्राफी। ठीक है, तो वो रिक्वायर्ड होता है हम डायग्नोसिस बनाने के लिए। कैसे होता है ये टेस्ट? ये रात भर का टेस्ट है, उसके अंदर बहुत सारी बेल्ट्स लगाते हैं, EEG लगाते हैं, ECG लगाते हैं। उसमें बेसिकली उनको क्या देखना है, उनको देखना है कि सोते हुए सांस तो नहीं रुक रहा, रुक रहा है तो ऑक्सीजन कम तो नहीं हो रहा, ऑक्सीजन कम हो तो ब्रेन या हार्ट पे कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और ये क्या हॉस्पिटल में टेस्ट होता है? हॉस्पिटल में भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है। घर पे जो रिकमेंडेशन है उनके लिए जिनका हमें क्लिनिकली लगता है, देखने से लगता है बहुत हाई सिवियरिटी या बहुत हाई सस्पेशन है, उनका हम बोलते हैं घर पे करवाने के लिए। और जिनका सस्पेशन कम है उनको रिकमेंडेड है क्योंकि इन लैब इन हॉस्पिटल में करवाएं कि हम ज्यादा चीजें देख पाए। तो क्या मतलब प्रोसेस होता होगा? कितने घंटे के लिए आप मतलब सुलाते हैं, ये कैसे करते हैं? रात भर का सोने का टेस्ट है, वो आपको चीजें लगा देंगे, ठीक है, एंड उसके बाद आपको सोना है रात भर, बस सोना है। और फिर वो जो अगले दिन आप लोग रिपोर्ट्स देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें देख करके समझते हैं? उसमें देखना होता है कि सोते हुए सांस तो नहीं रुक रहा है, या सोते हुए जो सांस है शैलो तो नहीं हो रहा, गहरी सांस नहीं ले रहे, उसको हम हाइपोप्नियाज बोलते हैं, जो गहरी सांस नहीं आती। दूसरी चीज हम देखते हैं ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं हो रहे, ऐसे इवेंट्स कितनी बार हो रहे हैं, कितनी सिवियरिटी है। जब ये इवेंट्स हो रहे हैं तो क्या BP शूट तो नहीं कर रहा, आपका हार्ट रेट शूट तो नहीं कर रहा,
वो डेंजरस लेवल्स पे तो नहीं जा रहा कि वो जो आप बोल रहे हो सोते हुए हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है। कुछ केसेस में सिर्फ सांस रुकना वजह नहीं होती, ये स्लीप एपनिया हार्ट की प्रॉब्लम करके भी वो प्रॉब्लम कर सकता है। टाइप्स ऑफ स्लीप एपनिया भी होते हैं क्या? एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है जो प्रेडोमिनेटली वजन की वजह से होता है, और एक सेंट्रल स्लीप एपनिया होता है जो हमें हार्ट या ब्रेन की कंडीशंस में देखा जाता है। तो वो टोटली अलग होता है। उसके लिए स्पेसिफिकली हमें चाहिए कि पेशेंट हॉस्पिटल में आए, हम उसका डिटेल में देखें। जिनका ऑब्स्ट्रक्टिव है, जिनका वजन की वजह से लग रहा है, उनको हम घर पे करा सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने ये डिफरेंस समझ लिया कि टाइप्स ऑफ स्लीप एपनिया क्या क्या होते हैं, अगर आपने कंफर्म बता दिया पेशेंट को कि हाँ इन्हें स्लीप एपनिया है, फिर इसका इलाज कैसे होता है? दो चीजें तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं जब टेस्ट भी नहीं होता कि दो चीजें आप करना शुरू करो। तो एक तो है वजन कम करना और करवट में सोना। करवट में सोना, सीधा नहीं सोना। जैसे हमने बात की तो इनिशियली कि ये दो वजह से हो रहा है ज्यादा। किसी का वजन ज्यादा है, गले में फैट आ गया, तो वजन कम करना है और साइड पे सोना है। अगर आप सीधा सोओगे तो जीभ पीछे ज्यादा गिरेगी और रास्ता ज्यादा बंद करेगी। तो करवट के साइड सोना ज्यादा बेटर स्लीपिंग पोजीशन है। हाँ। कौन से करवट? ये भी होता है? किसी भी करवट, बट सीधा नहीं सोना, कमर केवल। इसके अलावा 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। एक होता है सीपैप, दूसरा सर्जिकल कॉजेज जब होते हैं तो सर्जरी, तीसरा डेंटल अप्लायंसेज आते हैं, एंड लास्टली मेडिकेशन। ये 4 होता है। स्लीप एपनिया डॉक्टर कभी सही हो सकता है या एक मैनेजमेंट वाली चीज हो जाती है फिर लाइफ टाइम के लिए? दो चीजें इसको रिवर्स कर सकती हैं। वन इज वेट लॉस। चाहे वो आप खुद से करो, नेचुरली करो, मेडिकेशन के सहारे से लो या सर्जरी के सहारे से करो। एंड दूसरा है सर्जरी इन इटसेल्फ, जैसे ईएनटी की सर्जरी, नॉट वेट लॉस की सर्जरी, ईएनटी की सर्जरी कि रास्ता टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं बच्चे के, सपोज, या एडेनॉइड्स बढ़े हुए हैं, तो सर्जरी से हट जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। जैसे कि नाक वाज द मेन रीजन, नाक ही हड्डी टेढ़ी थी जिससे सांस नहीं आती थी, वो ठीक हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ। थोड़ा सा बताइए कि क्या होती है सीपैप मशीन, स्लीप एपनिया को ट्रीट करने में कितनी हेल्पफुल होती है? ये जो मशीन है क्या कर रही है, आप मास्क लगा रहे हो और जो मशीन है एक्चुअली वो प्रेशर से सांस दे रही है। उस पर 0 से 30 तक प्रेशर का रेंज होता है जो आप चूज कर सकते हो अपने पेशेंट के लिए, और वो प्रेशर से सांस देती है कि वो जो रास्ता पतला भी है तो प्रेशर से सांस अंदर चली जाए, सांस रुके ना, ऑक्सीजन लेवल्स कम ना हो। इसको बोलते हैं सीपैप, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ओके। और ये जो मशीन है ये क्या सारे लोग लगा सकते हैं जिनको स्लीप एपनिया है, या इसमें भी एलिजिबिलिटी होती है? सीपैप तो सब लोग लगा सकते हैं। इट इज 100% इफेक्टिव एंड अ सेफ मोडालिटी। और क्या है मतलब प्राइसिंग इसकी, कितनी रेंज वेरी करती है? 50,000 से स्टार्ट होता है। नॉर्मल जो हमें पेशेंट को देना होता है वो 50 से 70,000 के बीच में होता है। बट महंगे भी आते हैं अगर हमें कॉम्प्लेक्स मशीन देनी है, जिनको और साथ में दमा जैसी कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है, तो उनको कॉम्प्लेक्स मशीन देनी पड़ती है जो फिर 1 लाख से भी ज्यादा की। और ये कितने दिनों तक चल जाती है अगर एक मशीन लेते हैं तो? बाय गवर्नमेंट गाइडलाइंस, जो CGHS गाइडलाइंस आती हैं, वो बोलती है हर 5 साल में रिप्लेस करने के लिए। और 5 साल में रिप्लेस करवा देती है मशीन को। अगर किसी की 5 साल पुरानी है, उनको बस अपने फॉर्म्स लगाने होते हैं CGHS में कि मेरी मशीन पुरानी है, वेंडर सेलेक्ट करना होता है कि अब ये काम की नहीं, दे रिप्लेस द मशीन आफ्टर 5 years। ओके। तो ये मशीन जो है थोड़ी सी मतलब अनकंफर्टेबल तो होती होगी लगाने में, या ऑकवर्ड तो लगता है, क्योंकि जब वो भी बिग बॉस में लगा के सो रहे थे तो सब यही पूछ रहे थे कि ये क्या लगा करके सोया है। तो क्या थोड़ा सा ऐसा होता है पेशेंट्स का कि डॉक्टर साहब मशीन नहीं लगानी है ये वाली, ऐसा? बिल्कुल, किसी को भी पसंद नहीं है रात को रोज रात को मुंह पे मशीन लगा के सोना पड़े। कंफर्टेबल तो किसी के लिए नहीं होता, बट जैसे जैसे उन्हें आदत पड़ती है और उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखते हैं उन्हें कुछ टाइम लगाने के बाद, कि वो सुबह फ्रेश उठ रहे हैं, दिन में नींद नहीं आ रही, दिन में एक्टिव हैं, तो लगाना शुरू कर देते हैं। हमारे पास ऐसे ही पेशेंट हैं जो उनको इतना पसंद है मशीन, घर पहुंचते ही 7-8 बजे लगा लेते हैं। सोते नहीं है बट उसी पे फोन स्क्रॉल करेंगे, सब कुछ उसी पे करेंगे, वो इतने खुश हैं उस मशीन से। तो क्या वायरलेस मशीन होती है या वायरिंग वाली होती है कि प्लग करके लगाना होता है? वायर्ड मशीन होती है, बिजली से चलती है। अच्छा, तो मतलब अगर सो रहे हैं तो हमें वैसी जगह सोना होगा जहाँ पे सॉकेट है, ऐसा कुछ? है। ओके। तो इसमें जो लोग सीपैप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर कुछ ऐसा होता है कि सिम्टम सही हो गए तो बंद कर दी मशीन का इस्तेमाल, या वो भी लाइफ टाइम चलेगी? जैसे हमने बात की, सीपैप कर क्या रहा है कि जहाँ पे रास्ता पतला है तो प्रेशर से सांस दे रहा है, बट वो रास्ता जो पतला है उसको ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि वो उस वजह पे ही काम नहीं कर रहा, तो वो रिवर्स नहीं कर सकता। कुछ इसको रिवर्स कर सकता है, तो वो 2 चीजें, वजन कम या सर्जरी। ओके। तो अगर जैसे किसी ने अपना वजन कम कर लिया, आपने कहा जैसे 10 से 15% भी करो तो जो है इफेक्ट दिखने लगता है, तो उनको भी फिर सीपैप की जरूरत पड़ती है या वजन कम करने के बाद वो हटा सकते हैं सीपैप? डिपेंड करता है कि एक तो शुरू में सिवियरिटी कितनी थी, कितना % वजन कम हुआ है। ठीक है। अगर अच्छा खासा वजन कम हो जाए, जैसा कभी कभी बेरियाट्रिक सर्जरी जो वजन कम सर्जरी में दिखता है, तो उसमें 30 to 40% का चांस होता है कि
पूरा क्योर हो सकता है। ओके। बट अगर सिर्फ वेट कम हुआ तो सिवियरिटी कम हो जाती है। अगर बहुत सिवियर था इनिशियली, अब बहुत सिवियर था तो कम हो जाएगा, सिवियरिटी कम हो जाएगी, उसका प्रेशर जितना देना पड़ रहा है सीपैप से वो कम हो जाएगा, बट हो सकता है पूरा क्योर ना हो। 30 to 40% है जिसमें पूरा ठीक हो सकता है विद वेट लॉस। ओके, तो जैसे हमने ये सीपैप मशीन को डिस्कस किया, इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं कि मतलब एक थोड़ा सा मतलब, हालांकि आई डोंट थिंक सो आज होता होगा, बट जो भी मशीन है वो तो हम प्लग करके लगा रहे हैं, वायर वाली मशीन है, मतलब शॉर्ट सर्किट वगैरह होने का कुछ ऐसा डर रहता है? शॉर्ट सर्किट का तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मगर हाँ किसी का बैटरी बैकअप अच्छा ना हो, या फिर कहीं बहुत ज़्यादा लाइट जाती हो, तो वो मास्क लगा के अगर आप सो जाओ रात को और लाइट चली जाए तो उसको बहुत सफोकेशन हो सकती है रात में। राइट। तो बैटरी बैकअप और लाइट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब ये सेकंड हम लोगों ने सीपैप डिस्कस कर लिया। सेकंड आपने कहा था कि कई लोगों में सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है, वो कौन से लोग हैं जिनमें स्लीप एपनिया की वजह से सर्जरी करानी पड़ती है, और सर्जरी एग्जैक्ट किस जगह से होती है? ये सर्जरी ईएनटी के डोमेन में आता है। तो अगर किसी का टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स बढ़े हुए हैं, नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, सेप्टोप्लास्टी काम आ सकता है, तो और भी सर्जरीज हैं। तो वो ईएनटी वाले पहले क्या करते हैं, वो एक डाइस करके एक टेस्ट करते हैं जिसमें वो दवाई देते, पेशेंट को सुलाते हैं, नाक से एंडोस्कोपी करके देखते हैं कहाँ से रास्ता पतला हो रहा है। अच्छा। उसके अकॉर्डिंग वो सजेस्ट करते हैं कि सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती, होगी तो कौन सी होगी। और कौन सी सर्जरी ज्यादातर होती है? ज्यादातर बच्चों के अंदर हम बात करें तो यूविलो टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स की होती है, अदरवाइज यूविलोफ्रेंजियोप्लास्टिक सर्जरी है जो करी जा सकती है। तो क्या सर्जरी से 100% क्योर हो जाता है स्लीप एपनिया? सक्सेस रेट ऑफ सर्जरी इज आल्सो अराउंड 50%। अच्छा, 50%। एंड कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको आफ्टर सर्जरी आल्सो सीपैप लगाना पड़ता है। अच्छा। हम पेशेंट को शुरू में ही बताते हैं, अगर आप चांस लेना चाहते हो 50% का, या फिर ईएनटी बहुत कॉन्फिडेंट है, हमारी ईएनटी टीम बहुत कॉन्फिडेंट है, नहीं वो तो सर्जरी से ठीक कर देंगे, बहुत ऑब्वियस कॉज है, तो हम सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो पेशेंट को शुरू में बताया जाता है कि चांस है कि हो सकता है इससे ठीक हो जाए, बट हो सकता है ना भी ठीक हो सकता है इसके बाद ही आपको मशीन लगानी पड़े। अच्छा। तो आप चूज करो, आपको सीधा मशीन ही लगानी है या यू वांट टू टेक दैट चांस, आप वो चांस लेना चाहते हो 30-40% भी है तो। और अगर सर्जरी के बाद भी ये प्रॉब्लम रह ही रही है तो क्या इस टाइम पर अगर वजन कम करे तो थोड़ा सा सही हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सर्जरी का रोल एक जगह और आता है, कभी कभी किसी का वजन बहुत ज्यादा है और ये उसको ना प्रेशर रिक्वायरमेंट जो सीपैप में हम देते हैं वो बहुत ज्यादा जा रही है, और इतना ज्यादा जा रही है कि वो पेशेंट को लगाने में अनकंफर्टेबल है, इतना प्रेशर दे रहे हैं। तो सर्जरी के बाद एटलीस्ट ज्यादातर पेशेंट हमने ये तो देखा है कि नहीं ठीक भी हो, प्रेशर कम हो जाता है, वो मशीन आराम से लगा पाता है। तो अगर जैसे किसी ने सर्जरी करा ली तो कितने समय के बाद उनमें सिम्टम्स थोड़े बहुत ठीक होते हुए दिखते हैं, तुरंत या फिर कुछ टाइम? थोड़ा करके विद इन 1 month सिम्टम्स आते हैं, बट जैसे ऐसे चीजें बेटर होती हैं तो दे माइट इंप्रूव फर्दर। ओके। और आपने थर्ड कहा था कि मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है कई लोगों में, तो दवाइयाँ क्या स्लीपिंग पिल्स दी जाती है या कुछ और? जैसे हमने बात की कि ये वेट लॉस ही मेन वजह है, स्लीपिंग पिल्स डायरेक्टली तो नुकसानदायक होती हैं। क्योंकि जैसे अगर हम स्लीप एपनिया की बात करें, स्लीप एपनिया में क्या है कि सोते हुए सांस रुक रहा है, सांस रुक रहा है तो ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम होने से ब्रेन कह रहा है उठो। अगर हम किसी को स्लीपिंग पिल दे दें या पेशेंट अल्कोहल लेके सोता हो तो उठेगा ही नहीं, तो उठेगा ही नहीं, उसका ऑक्सीजन कम ही रहेगा और वो उसके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। राइट। तो स्लीपिंग पिल्स नहीं दिए जाते। इसके लिए जो एक दवाई अप्रूव्ड है टेर्जेपेटाइड, जो मुंजारो के नाम से मार्केट में मिलती है, वो वंस अ वीक इंजेक्शन है। ये तो वेट लॉस इंजेक्शन है। तो वो बेसिकली डायबिटीज वेट लॉस का थेरेपी है, मगर स्लीप एपनिया में भी अप्रूव्ड है बाय हेल्प ऑफ वेट लॉस एंड अदर मैकेनिज्म्स, तो वो दी जा सकती है। तो ये वीकली इंजेक्शन फिर कब तक दी जाती है? यूजुअली हम 6 months तो बोलते ही हैं पेशेंट्स को, बट वो ज्यादा भी देना पड़ता है। एंड ये जो इंजेक्शन है यूजुअली आपका ब्रिज है, कई लोग इसको थेरेपी मान के शुरू कर देते हैं, मगर हम किसी को शुरू भी करते हैं तो उनको ये बोलते हैं कि आपका वेट लॉस तो अगर इससे हो भी रहा है तो आपको उसको मेंटेन भी करना है आगे। ऐसा ना कि दवाइयों मतलब तो इंजेक्शन पर ही रहे। तो साथ साथ आप अपना वजन कंटिन्यू करो, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, अपना नींद बेटर करो, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल में आओ कि जब हम छोड़े भी इस दवाई को तो आप उसको सस्टेन करो, ये नहीं कि आपने दवाई छोड़ी और सारा वेट वापस आ गया। क्या कॉस्टिंग होती होगी मुंजारे के एक इंजेक्शन की? मंथली थेरेपी अराउंड 14-15,000 पड़ता है। ओके, ठीक है। और अगर जैसे कोई करा रहा है इस तरह की चीजें कि इंजेक्शंस लेने की जरूरत पड़ जा रही है, बट डॉक्टर बहुत जगह मैंने देखा है कि इन वेट लॉस इंजेक्शन या डायबिटीज के लिए जो ये है इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, तो फिर उसको कैसे मैनेज करें?
मेडिकेशन के? हाँ, मतलब वो जो इंजेक्शन आप बता रहे हैं ना मुंजारो, जैसे ओजेम्पिक, मुंजारो या वीगोवी है, तो मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि इसके कई लोगों में साइड इफेक्ट्स भी दिखाई दो साइड इफेक्ट्स हैं जो देखे जाते हैं, जिनके बारे में हम अपने पेशेंट को जरूर अवेयर करते हैं। एक है पैंक्रेटाइटिस, ओके, और एक है विजन डिस्टर्बेंसेस। अच्छा, तो दो चीजें कर सकता है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में होगा, इट्स नॉट वेरी कॉमन, बट हो किसी को भी सकता है, क्योंकि पैंक्रेटाइटिस एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज हो सकती है। तो इसलिए हमें पेशेंट को शुरू में बताना होता है कि अगर आपका नहीं हो रहा वजन कम, पहले तो कोशिश करो नेचुरली कम करने की। नहीं हो रहा, आप वजन के साइड इफेक्ट तो वैसे ही ले रहे हो, अब वजन के साइड इफेक्ट ले रहे हो या दवाई के साइड इफेक्ट ले रहे हो, आपको उन दोनों में से एक चीज चूज करनी पड़ेगी, राइट। तो अगर आप एक चीज चूज करो और आपको दवाई के साइड इफेक्ट नहीं होता, आपका वजन कम हो जाता है, तो आपको बेनिफिट रहेगा। फर्स्ट चीज है कि आप कुछ भी नेचुरली कर सकते हो, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अगर जैसे कोई हमारी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, उनको स्लीप एपनिया है, तो एक बार आप हमें समराइज करके बता सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, किस हिसाब से आप क्या चूज कर सकते हैं? अगर आपको स्लीप एपनिया है, आपका प्रूवन है कि आपको स्लीप एपनिया है, आपको सिम्टम्स हैं जैसे कि रात सुबह नींद पूरी नहीं होती, दिन में नींद ज़्यादा आती है, आपको दिन में फटीग रहता है, रात को यूरिन ज़्यादा आता है, या किसी ने आपको बोला वो खराटे हैं, या सोते हुए आपका सांस रुकता है, तो आपको चांसेस आपको स्लीप एपनिया होगा। आपने उसे कंफर्म करा लिया, अब आप ट्रीटमेंट की स्टेज पे हो। अब ट्रीटमेंट की स्टेज पे हो तो दो चीज़ें तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अभी से स्टार्ट करो। एक तो वेट लॉस करने की कोशिश, और करवट में सोना, कमर के बल नहीं सोना है। 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अलावा साथ में आपको लेने की ज़रूरत है। इनमें से कोई एक, या तो सीपैप जो आपको रोज़ रात को लगा के सोना पड़ेगा, प्रेशर से सांस देगा, ये 100% इफेक्टिव है, सेफ है, बट एक अंडरलाइन कॉज को ट्रीट नहीं करता। हर कोई चीज़ से ठीक कर सकती है वो, या तो आपका वेट लॉस या सर्जरी। सर्जरीज में आता है या तो वेट लॉस की सर्जरीज या ईएनटी की सर्जरीज। ईएनटी की सर्जरीज तब काम आती हैं जब जैसे आपको टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं या एडेनॉइड्स बढ़े हुए हैं, नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, तो जब हमें लगता है किसी का वजन बहुत ज़्यादा नहीं है फिर भी स्लीप एपनिया हो रहा है, तो हम अपने ईएनटी कॉलीग के पास जरूर भेजते हैं एक बार देखने के लिए क्या कोई सर्जिकल कॉज है जो हम ट्रीट कर सकते हैं। तीसरा होता है डेंटल अप्लायंसेस होते हैं जो मुंह में लगा के डिवाइस सोना पड़ता है कि जीभ पीछे ना गिरे। अगेन इसका भी एफिकेसी अराउंड 50 to 60% है, हर केस में काम नहीं करेगा। एंड आखिरी दवाइयाँ आती हैं जो वंस अ वीक इंजेक्शन की थेरेपी में है, जिसका नाम है मुंजारो, जो दिया जाता है फॉर वेट लॉस बेसिकली, एंड वेट लॉस के थ्रू इट आल्सो हेल्प्स इन स्लीप एपनिया। ओके, और एक बार ये भी जरूर बता दीजिए कि स्लीप एपनिया को अगर लंबे समय तक ट्रीट नहीं किया गया तो ये किन बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है? अगर आप स्लीप एपनिया अपना ट्रीट नहीं करवाओगे तो ये, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं, आपको नींद पूरी नहीं आई, तो बॉडी पे बहुत स्ट्रेस देता है। तो इसकी वजह से डिमेंशिया, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक का रिस्क, शुगर बढ़ने का रिस्क, पल में हाइपरटेंशन सब बढ़ा सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है आप इसको जल्दी पहचानो और ट्रीट करवाइए। बिल्कुल, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। आई थिंक हम लोगों ने अब तक इस सेशन में जो भी बातचीत की है डॉक्टर, वो हमारी ऑडियंस को समझने में बहुत ही आसानी रही होगी। जिस तरीके से आपने हमें बताया, समझाया, आई एम श्योर ये सेशन उन सबके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। हम चाहते जाते जाते बस एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज आप हमारी ऑडियंस के लिए ये ज़रूर बता दें कि किन रेड फ्लैग्स को देख करके तुरंत अलर्ट हो जाना है कि ये स्लीप एपनिया है और किस डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराना है। अगर आपको सिम्टम्स आते हैं जैसे कि रात को नींद पूरी ना होना, सुबह उठ के सिर भारी लगना, दिन में फटीग होना, दिन में थकावट रहना, दिन में नींद ज़्यादा आना, अगर आपको रात को खराटे आते हैं, रात को सोते हुए सांस रुकता है, तो ये चीज़ आपको बताते हैं आपको स्लीप एपनिया है। अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, आपका साथ में वजन ज़्यादा है, आपको शुगर है, फिर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ पॉइंट करते हैं जो आपको बताते हैं कि हो सकता है स्लीप एपनिया एक कल्परेट हो जो आपका ये सारी चीज़ें बिगाड़ रहा हो। बिल्कुल, और किस डॉक्टर के पास जाएं? इसके लिए ज़रूरी आप अपने स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाएं। ज़्यादा स्लीप स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं, बट अगर सर्जिकल कॉज हो या कोई और चीज़ें भी इन्वॉल्व हो तो हमें एंडोक्राइनोलॉजी और ईएनटी कलीग्स की हेल्प भी लेनी पड़ती है। बिल्कुल, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ये रेड फ्लैग्स हम हमेशा अगर देखते रहेंगे कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में चेंज, तो आई एम श्योर अर्ली डायग्नोसिस करके बहुत हद तक इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में स्लीप एपनिया से जुड़े हुए कोई और सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।